नबील मकरानी साहब, आइए हज़रात, देखिए मैं बार बार ये अर्ज करते हुए कि उर्दू और हिंदी जो है दोनों बहनें हैं और एक दूसरे के बगैर दोनों ज़बानें मुकम्मल नहीं होती हैं। तो एक तरफ हमारे मुशायरों में जहाँ बहुत से गैर मुस्लिम शोरा शामिल होते हैं, आज भी कई शोरा विकास नागर भाई हैं, और है ये सिलसिला जो रघुपति साहब फिराक और उससे पहले शुरू होता है। इसी तरह हिंदी में भी ऐसे बहुत से लोग हैं कि जो मुसलमान हैं लेकिन एक ज़बान के तौर पर, क्योंकि हिंदी हमारी राजभाषा है, उससे जुड़े रहे हैं। तो कहीं भी ज़बानें जो हैं वो मजहबों के टकराव से हम ज़बानों को नहीं देख सकते हैं, बल्कि ज़बानें अपना काम करती हैं, मजहब अपना काम करते हैं। तो मैं चाहता हूं कि इस वक्त हिंदी मंचों के बहुत ही बहुत प्यारा नाम, बड़ा जगमगाता हुआ नाम, ये कहा जाए कि बड़ा सशक्त हस्ताक्षर है हिंदी मंचों का, जिसको हम इब्राहिम अलवी के नाम से जानते हैं, और पूरी दुनिया जहाँ जहाँ हिंदी कविता सुनी जाती है वहाँ इब्राहिम अलवी साहब को बहुत आदर, बहुत सम्मान के साथ सुना जाता है। मैं चाहता हूँ उनका हम स्वागत करें एक कवि के रूप में, मोहतरम इब्राहिम अलवी साहब, और उनकी खूबी ये कि हिंदी के साथ साथ से गुजारिश कर रहा हूँ। आदरणीय मंच को नमन करता हूँ और आप सभी को प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल और गुड इवनिंग करता हूँ। मित्रों, अभी आप गजल नज्म सुन रहे थे, सबका अपना अपना अंदाज है, मेरा भी एक अपना अंदाज है। हास्य व्यंग, अभी हमारे संचालक साहब कह रहे थे कि आंख और रोना साथ साथ रहता है, तो हास्य व्यंग का कुछ इसी तरह से रिश्ता है। मैं अपनी छोटी छोटी बातों से आपको बताऊंगा कि किस तरह से नसीहत थोड़ी छोटी दूंगा। तो देखिए जरा कि मित्रों, कई जुमले ये सुने जाते हैं कि हर कामयाब आदमी के पीछे किसी औरत का हाथ होता है, और घर बिना औरत के चलता नहीं है, और ये भी हम देखते आए हैं कि घर में औरत ही की चलती है। हम कहीं कुछ कर भी आए, किसी को वादा कराए, लेकिन घर पे घर वाले में जो औरतें हैं उन्होंने जो डिसाइड कर दिया वही होता है। क्या बात। तो ऐसी एक नसीहत मैं दे रहा हूँ कि कभी नारी जाति से पंगा नहीं लेना। देखिए जरा, अपना अपना अंदाज है, मैं किस तरह से आपको समझाता हूँ कि दांत मर्द होते हैं, दांत टूट गया, दांत गिर गया, और जीभ औरत होती है कि जीभ जल गई, जीभ कट गई। इनको याद रखिए और जरा सुनिए कि 32 मर्दों पर है भारी जीभ नाम की एक नारी। वाह। 32 मर्दों पर है भारी जीभ नाम की एक नारी, करते हैं वही सब जो वो कहती है, और बड़े ठाट से 32 के बीच में रहती है। वाह, क्या बात है। वाह 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 वाह। एक दिन 32 ने मिलकर फैसला किया, इकलौती जीभ से लड़ने का हौसला किया। बोले, हम 32 और तू है एक, तेरी मनमानी नहीं चलने देंगे। देख, वाह। नरम नरम, पतला पतला खुद पी जाती है, सख्त सख्त, मोटा छोटा हमसे चबाती है, और अनाप शनाप चबा के लगता है हमको कीड़ा, फिर तू क्या जाने होती है हमको कितनी पीड़ा। कभी डॉक्टर सड़ासी चलाता, कभी सुआ देता है गाड़, ओ हर जाई तेरी वजह से देता है वो गाड़। बहुत खूब। तू ही लगवाती हमको पान तमाकू का चस्का, तू ही लगवाती हमको पान तमाकू का चस्का, कैंसर का दर्द भुगतना पड़ता है हमको जिसका। अब तेरे झांसे में नहीं आएंगे, अपनी मर्जी से चाबेंगे और खाएंगे। जीभ बोली, चुप हो जाओ, मत इतने ऐठो, और खामोशी से जाकर मुंह के अंदर बैठो। मैं जो चाहूं किसी को एक पल में अपना बना सकती हूं, और दूसरे ही पल उसको तुमसे लड़वा सकती हूं। और किसी पहलवान को देकर एक भद्दी सी गाली, किसी पहलवान को देकर एक भद्दी सी गाली, भद्दी सी तोड़वा सकती हूं तुम्हारी ये सारी भद्दी सी। अगर चाहो अपनी खैर और रहना चाहो चंगा, किसी नारी जाति से कभी न लेना पंगा, किसी नारी जाति से कभी न लेना पंगा।
एक और देखिए मित्रों कि हमको किसी का काम छोटा नहीं समझना चाहिए। सब अपने अपने काम में माहिर है, कोई जोर शोर से करता है, कोई खामोशी से करता है। इसी को देखिए मैंने किस तरह से कहने की कोशिश की है कि एक दिन शरीर के अंगों ने बैठक बुलाई, एक दिन शरीर के अंगों ने बैठक बुलाई, सब अपने अपने काम की करने लगे बढ़ाई। आंख बोली हम सुलाती और जगाती हैं, दुनिया भर की अच्छी बुरी चीज दिखाती हैं। कान बोले हम प्रकृति का संगीत सुनाते हैं, पीछे से खतरे की आंच सुनकर तुमको बचाते हैं। क्या बात है। नाक बोली मैं सुगंध दुर्गंध का भेद बताती हूँ, सांस लेकर तुम सबको जिलाती हूँ। जीभ बोली मैं तुम्हारा परिचय दुनिया से कराती हूँ और खट्टे मीठे का स्वाद समझाती हूँ। हाथ बोले हम मेहनत मजदूरी करते हैं, जैसे तैसे इस पेट को भरते हैं। पैर बोले हम जगह जगह की सैर कराते हैं और तुम सबका हल्का भारी वजन उठाते हैं। पर ये पेट निकम्मा कुछ काम नहीं करता है, खाओ खाओ चिल्लाता है, हरदम भूखा मरता है। अब इसकी एक न चलने देंगे, खाली बैठा इसे न पलने देंगे। पेट बोला भाइयों मेरी तो केवल अर्जी है, फिर आप जैसा चाहो आपकी मर्जी है। 3 दिन जब पेट में भूखे गुजारे तो सब अंगों को दिन में दिखने लगे तारे। आंख बोली न नींद आती है न दिखाई देता है। कान बोले क्या कहा तुमने न हमको सुनाई देता है। नाक बोली रोटी की खुशबू सूंघना चाहती हूँ, जीभ बोली कुछ भी मिले मुंह में ठूसना चाहती हूँ। हाथ कपकपाने लगे, पैर लड़खड़ाने लगे, बेहोशी छाने लगी, चक्कर आने लगे। तो सब अंग मिलकर लगे पेट को मनाने और तरह तरह के खाने लगे उसे खिलाने और कहने लगे मानना पड़ेगा है पेट बड़ा शातिर, सब धंधे करने पड़ते हैं इसकी खातिर, सब धंधे करने पड़ते हैं। शुक्रिया जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत खूब जनाब इब्राहिम अली। कविता उन्होंने हास्य व्यंग से अपनी बात शुरू की, लेकिन किस तरह हास्य व्यंग में जो जिंदगी की सच्चाइयां हैं, जो हमारा दर्द है, वो किस तरह बयान कर देता है कोई कवि या शायर। जनाब इब्राहिम अलवी साहब ने बहुत कामयाबी के साथ इसका सबूत दिया। दोस्तों